क्या नाम है तो? कहाँ से आए हो? नमोगी कहाँ हो? रास्ता बंद है। कौन सा रास्ता? नमोगी को। नगाव खेड़ी को रास्ता बंद है, स्कूल को भी है। हाँ, तो फिर क्या हुआ, समस्या क्या आ रही है? बंद कर दो। कौन ने? भगवान सिंह काय कर दो? मेरो है, सरकारी है। सरकारी है। सरकारी अच्छा, फिर है। तो स्कूल शिक्षा विभाग से शिकायत करी है तुमने? अब कलेक्टर साहब से शिकायत करी है हैं? 4-5 मिनट फर्क है। 5 मिनट फिर गए। क्या परेशानी आ रही गांव में? रास्ता नहीं है, पढ़ने की जगह नहीं, घर से निकले नहीं बाहर। अच्छा, बोलो ना। क्या नाम बेटा? रितिका। क्या हो गया? स्कूल नहीं जा पा रही? तुम्हारा नाम क्या है? तुम भी स्कूल जाते हो? क्या नाम भैया? जगदीश यादव। क्या काम करते हो? पानी प्लांट का काम आरओ का। आरओ हाँ, सप्लाई करते हो पानी टैंक? पानी सप्लाई करते हैं। अच्छा, क्या हो गया? ये आलम साहब के पास पानी आता था अपना करीब 6-7 महीने पहले। बिल लगाया था, पैसा मांगे बनना, जो पानी के पैसा जमा कर दो। हाँ, कितने रुपया? अधिकारी से कितने रुपये लेने थे? लगभग 2-2.5 हजार के आसपास हो गए। हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने आए तो वो बनो केस बना था, 71,000 रुपया केस बना था। हाँ, फिर मैंने कलेक्टर में आवेदन दिया। क्या आप वो चलाते थे? आरओ हाँ, और नहीं, मीटर में लाइन डाल के चलाते थे लाइट? नहीं, तो फिर चोरी का केस क्या? 3 फेज का मीटर है, 6 किलो वाट निकाल रहा हूँ मीटर। मैंने मीटर रीडर से दिखवाओ, मैंने 15 किलो वाट को बिल बनाकर 71,000 रुपये बिल बना दूंगा। 71,000? अभी शिकायत करी कलेक्ट्रेट में? कर देंगे। क्या कह रहे थे कलेक्टर साहब? ये बिजली के अधिकारियों के नाम दे रहा हूँ। क्या विद्युत मंडल का अधिकारी क्या कह रहा है? कौन बैठा है यहाँ पे? मैं नाम तो नहीं जान पाऊंगी, लेकिन ये बता रहे हैं कि मैं दोबारा जांच करवा लूँ। क्या नाम था? बलराम सिंह। कहाँ से आए हो? मुंगावली, मुंगावली। कहाँ हो तुम? अशोकनगर कलेक्टेड आए हो? अरे कहाँ पर है तुम? आओ। हमारी ये है कि अध्यक्ष मनमानी कर दिया है। क्या नाम भैया? बलराम सिंह। कहाँ से आए हो? मुंगावली। क्या हो गया? जनपद में अध्यक्ष मनमानी चला रहा है। तुम कौन हो? मैं जनपद सदस्य, जनपद सदस्य। कहाँ के? वार्ड क्रमांक 9 की। नो, क्या हो गया? राशि नहीं थी, 15 व्यक्ति। कितनी राशि मिलनी थी? 15 व्यक्ति राशि कम से कम 6 लाख मिले। सभा ने नहीं दी? सभा ने नहीं दी। 16 दी है। 16 सदस्यों दी है, 8 माह की रहेगा। 8 माह की रहे। और क्यों नहीं आए तुम्हारे साथ? और कोई नहीं आया तो कोई नहीं चलेगा तो बंद कर देगा। तो 15 वित्त की राशि 15 वित्त नहीं मिली। और फिर तुम्हारे गांव में क्या परेशानी आ रही है? हमारे गांव में पानी की भी समस्या है, कीचड़ भी है, हैंडपंप सीसी की भी है, नाली की भी है। आपने बोली कभी जनपद में? बोली जब राशि नहीं लग रही तो बोले से भी खबर अच्छा। सुन खबर। क्या हो गया भाई? काय के लिए आई थी आवेदन देने? आवेदन लगाने आई थी हॉस्पिटल में से हट गई। सीमा मान ने मुझे 20,000 रुपये लेकर लगाई थी। 7 साल वही काम करा और पैसे लेके, और अब मुझे हटा रही, दूसरी बाइक रख ली, उससे ज्यादा पैसे ले रहे। कौन सी अस्पताल में काम करते हो? स्वास्थ्य कैंप कटवाया। हैं? स्वास्थ्य कैंप कटवाया। क्या नाम है तुम्हारा? गुंजाबाई। कहाँ से आई हो? कटवाया। कटवाया। कितने रुपये ले लिए तुमसे? 20,000। 20,000। कौन? सीमा ने। सीमा ने। जब मुझको लगाई थी 7 साल वही काम करा। 2 साल में सीमा कौन है? जो सीमा कौन है? मैडम है ना, ANM। लॉकडाउन में फ्री काम किया मैंने। अभी मुझे 1500 रुपये मिलने लगे। 7 साल से काम कर रही हूँ।
और दूसरी बाइक रखी। भैया क्या नाम है आपका? राहुल सर, कहाँ रहते हैं आप? मैं सरस्वती स्कूल के सामने पढ़ा। ये आज जो आवेदन दिया है आपने, ये किस चीज़ को लेके दिया है? ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के बैनर तले ग्राम पंचायत मेनाई में तो स्कूल निर्माण को लेकर के भ्रष्टाचार हुआ था, उस संबंध में दिया है। तो स्कूल के भ्रष्टाचार में निर्माण में क्या भ्रष्टाचार हुआ? जी 19-20 में वहाँ जो है होटल बता रहा है 19-20 में वहाँ 2 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण हो गया और एक शौचालय का निर्माण हो गया। और माननीय सहायक यंत्री महोदय ने भी राज्य सूचना आयोग भोपाल में ऐसी हमें जानकारी दी है कि वहाँ निर्माण शौचालय का हो गया है और जब वहाँ देख रहे हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं है। अब ये पता नहीं है निर्माण हो कहाँ गया। तो ये जो निर्माण कार्य हुआ है राहुल जी, इसकी अनुमानित राशि लगभग कितनी होगी? दोनों कक्षों की और एक शौचालय की। एक अतिरिक्त कक्ष की राशि थी 4,41,000 और 2 अतिरिक्त कक्ष थे तो 8,82,000 वो हैं और 1,60,000 रुपये शौचालय के लिए स्वीकृत हुए थे, जिसका आज तक निर्माण कार्य वहाँ नहीं हुआ है। मतलब अपन ये माने लगभग 10 लाख के करीब इन्होंने, 10 लाख के आसपास है। ये जब निर्माण नहीं हुआ तो इसकी राशि गई कहाँ, ये आपने पूछा? जी उन लोगों से हमने पूछा लेकिन उन्होंने कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया। और इससे पहले 7 और 8 में वहाँ मिडिल स्कूल की एक बिल्डिंग बनी थी, वो 10 साल भी नहीं चली और ग्राम पंचायत से लेकर के पंचनामा और विद्यालय के प्रबंध समिति के सब लोगों ने प्रयास भी कर लिया, क्योंकि जो बिल्डिंग वहाँ टूट के गिर गई है, अगर कुछ घटना होती है तो बच्चों को दुर्घटना होने का भी डर है। उसके बाद भी डीपीसी कार्यालय से कोई सुनने वाला नहीं है कि आवेदन भी हम लोग दे चुके हैं कि अगर ये दीवार गिरती है तो बच्चों को खतरा है, लेकिन वो लोग मानने को तैयार ही नहीं है। इसलिए फरवरी में भी हम लोगों ने एक आवेदन दिया था जांच के संदर्भ में कि कम से कम मलबा हटाया जाए वहाँ का, और इतना उस बिल्डिंग में भ्रष्टाचार हुआ कि 10 साल भी नहीं चली। इतने तो कच्चे मकान भी चल जाते हैं, इतना वो पक्का नहीं चला। जैसे कि आप अतिरिक्त कक्ष 2 की बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है कि विद्यालय द्वारा लिखा पढ़ी की गई होगी और मांग की गई होगी जी। तो फिर क्या कारण रहे कि वहाँ बिल्डिंग नहीं बनी? अब ये तो जो है बड़े बड़े जो है अधिकारी बैठे हुए हैं वही बता पाएंगे, लेकिन चूँकि अब बातचीत के माध्यम से पता इतना चला कि कोई भी विद्यालय अपने डाइस प्रपत्र पे मांग करता है अतिरिक्त कक्ष, शौचालय, बाउंड्री या फिर इत्यादि जो भी आवश्यकताएं उसे, उस डाइस प्रपत्र के आधार पर ही उसके लिए सारी स्वीकृतियाँ होती हैं। और पता नहीं अब ये आई हुई थी और कहाँ है कहाँ नहीं पता नहीं। हालांकि अब जो पोर्टल की जानकारी है वो भी हमारे पास है, वहाँ भी निर्माण होना बताया जा रहा है। राज्य सूचना आयोग भोपाल में जो जानकारी थी उसमें भी निर्माण होना बताया जा रहा है, लेकिन मौके पर कुछ दिखता ही नहीं। इसका जैसे पूर्व में आवेदन दिया था, आज पुनः आवेदन दिया है, तो ये आवेदन के साथ साथ आपने और किस किस को आवेदन दिया? जन सुनवाई में तो दिया ही है आपने। जी, ये पिछली बार तो केवल यही आवेदन दिया था, लेकिन इस बार राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के लिए भी हम लोग प्रशिक्षित किया है। आप जो शिकायत काय की करने आए हो? सर टीसी वगैरह नहीं दे रहे हैं और फीस मांग रहे हैं रेगुलर पढ़ाने। कौन से स्कूल में? गाँव में। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? 12th क्लास में। फाइनल हो गई 12th या इस बार पढ़ोगे? हाँ। तो टीसी लेके कहीं दूसरी जगह क्यों जाना चाह रहे हो? वो फीस ज़्यादा मांग रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि वो 12,000 रुपये और रजिस्टर मांग रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आप रेगुलर जब करेंगे जब आपको कितनी और एक्स्ट्रा देने पड़ेगा? 12,000। अच्छा, तो आप टीसी मार्कशीट लेना चाह रहे हो? हाँ। क्या बोल रहे हैं लेने लेने में? वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि अभी तक मतलब जो पढ़ाई की है इसकी फीस जमा अलग से और करनी पड़ेगी, जो पहले कर चुके वो छोड़। पूरी क्लियर फीस है क्या आपकी? क्लियर फीस है। फिर क्यों मांग रहे हैं? कितनी राशि मांग रहे हैं? वो बोल रहे हैं अलग से देना पड़ेगा। अलग से कितनी देनी पड़ेगी? अलग से 1,000 रुपये देने पड़ेगी, जो टीसी की अलग देंगे वो, और जो पैसे वगैरह वापस करेंगे। अच्छा, कुल कितने रुपये मांग रहा है? कुल कितने रुपये मांग रहा है? खड़े होते हैं। कुल कितने रुपये मांग रहे हैं? पहले इन्हें बताया था जब बच्चे की एडमिशन करवाने में आया था 12,000 रुपया इनने मुझे पूरा टोटल खर्चा बताया था। इसके बाद में 12 नहीं 15,000 रुपया तो ले चुके आज तक, और ये बोल रहे हैं कि आपका बच्चा बीच में 11वां क्लास छोड़ के 12वीं में अगर होगा तो 15,000 रुपया और अलग से देने पड़ेंगे। मैंने कही कि मैं कलेक्टर साहब का शिकायत करेंगे, मेरे कागज दे दो, पैसा वापस कर दो। तो वे कहने लगे कि ना तो पैसा वापस करेंगे ना डॉक्यूमेंट वापस करेंगे।
मैंने कहा कलेक्टर साहब का जाऊंगा कल में, तो वो बोले सीएम के पास और चले जाओ। ये शब्दों में उन लोगों ने मेरे साथ में व्यवहार किया। इसके बाद में तू तड़ाक भाषा में, असभ्य भाषाओं में उनने मुझसे कहा कि तू कौन हो सकता है पैसे फेंकने का। किसने बोला था? ये प्रिंसिपल राव माधव का नाम तो सर मैं नहीं जानता हूँ, जो भी हो उसका, जो प्रिंसिपल रघुवंशी जी हैं जो स्कूल चला रहे हैं, जिन्हीं का स्कूल है वही। उन्होंने ये बोला कि कलेक्टर नहीं सीएम के पास भी जाता और तुझको जो दिखे वो कर, हम ना पैसे देंगे और न तेरे बच्चे को। क्या नाम है भैया? सुनील सुनील बमनावर। बमनवर। क्या हो गया, काय के लिए आए हो? जी लाइट बिल दे रहा झूठ साथ किराए से लाइट जला रहा है 200 रुपये महीना। 200 रुपये महीना महीना। किराए से? किराए से सामने प्राइवेट डीपी से? हाँ। आपने विद्युत मंडल से कभी बात की? गए थे ना साहब के पास गई थी। क्या कही थी? किस्त ना भरो भरना पड़ेगा। अच्छा, हाँ। किस्त में भरना पड़ेगा। हाँ, घर की लाइट है जला रहा और है। डीपी खराब है कि चालू है? बंद रही है, खराब रही है। कितनी? 5 साल से। 5 साल से? 5 साल से फिर लाइट नहीं है गाँव में? नहीं, किराए पर लाइट ले सब किराए से जला रहा है। सबन 200 रुपये महीना के क्या अलग अलग देते हैं? 200 रुपये महीना में देते के सबन अलग अलग रेट में? अलग अलग देते 200 रुपये महीना। एक घर के 200 रुपये। अच्छा, फिर कितने लोग आए? 25 साल से 30 साल गांव से, बमनवर से? मोड़ मोड़ कैसे पड़ता है? सरकारी में जा ये क्या है बेटा? ये मैडम इसमें कुछ नहीं कर सकते, पोर्टल पे रहना है, हमने सिर्फ एक लेटर लिख दिया, बस इतना ही कर सकते हैं।